आज मैं आपको संपूर्ण सुंदरकांड की कथा सुनाता हूँ। इसको सुनने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के राम का जन्म हुआ और उन्होंने शिक्षा ग्रहण करते समय जनक पुत्री सीता से विवाह किया। विवाह के बाद दासी मंथरा के उकसाने से वनवास मिला, जहां सीता जी का रावण द्वारा अपहरण हुआ। सीता जी की खोज के समय हनुमान जी से भेंट हुई और सुग्रीव से मित्रता एवं अहिल्या का उद्धार किया और सीता जी की खोज शुरू हुई। हनुमान जी को लंका की तरफ जाने का आदेश दिया गया। हनुमान जी लंका जाते समय सुरसा ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें हनुमान जी सफल हुए। अब वे लंका के दरवाजे पर पहुंचे और बहुत छोटा रूप बनाया, लेकिन लंकनी नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को पहचान लिया और हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें मार दिया। और उस लंकनी ने मरते समय कहा कि अब मैं समझ गई हूं कि रावण का अंत होगा। फिर हनुमान जी रात के समय लंका में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक घरों व मंदिरों में सीता जी को खोजना शुरू करते हैं, लेकिन सीता जी नहीं दिखी। उसी समय विभीषण का घर दिखा, जिसको देखते ही हनुमान जी समझ गए कि यह कोई राम भक्त है, इसलिए उनसे भेंट की और विभीषण ने हनुमान जी को सीता जी का पता बता दिया। फिर हनुमान जी वाटिका में पहुंचे और सीता जी को देखा, लेकिन तभी रावण वहां आया और सीता जी को अपनी पत्नी बनने के लिए दबाव बनाया, लेकिन सीता जी नहीं मानी और रावण का अपमान किया, जिससे रावण सीता जी को मारने आगे बढ़ा। तो रावण को मंदोदरी ने समझाया और 1 मास का समय देकर रावण वापस चला गया। तो सीता जी ने अग्नि में समाधि लेने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और सीता जी को प्रणाम कर अंगूठी दी, जिससे सीता जी आश्वस्त हो गई कि ये रामदूत ही है। फिर हनुमान जी ने माता से अनुमति लेकर भूख मिटाने लगे, तो राक्षसों से युद्ध शुरू हुआ, जिसमें रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया और मेघनाथ को भी घायल किया। लेकिन रावण से मिलने की वजह से मेघनाथ के साथ बंदी बनकर चले गए। वहां रावण ने काल को बुला लिया और हनुमान को मारने की धमकी दी, लेकिन हनुमान जी निडर होकर रावण का अपमान करते रहे, जिससे क्रोधित होकर रावण ने हनुमान को मारने की आज्ञा दी। उसी समय विभीषण आए और नीति की बात कही, जिसके अनुसार हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका को जलाया। ये दृश्य रावण ने देखा और मेघनाथ से कहा कि इंद्र को बुलाकर वर्षा कराओ। तो इंद्र काले बादलों के साथ आए, जिसको हनुमान जी ने देखा और इंद्र को मारने उनके पास पहुंचे। तो इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा नहीं, आग में घी का काम करूंगा, और लंका जल गई। फिर हनुमान जी ने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ को बुझाई और सीता जी से दोबारा मिलने गए और उनसे विदा होकर के जल्दी श्री राम जी के आने का कहकर वापस राम जी के पास आए और सारे समाचार सुनाए, जिनको सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को अपना अनन्य भक्त बना लिया। इस प्रकार संपूर्ण सुंदरकांड बहुत ही कम समय में आपने सुनी।